नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत चल रही थी वो बिल्कुल ही फेल हो गई है। और बातचीत फेल होने के तुरंत बाद अमेरिका और ईरान दोनों कंट्री एक बार फिर से एक्शन में आने लगे हैं और पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर से खतरा बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन बातचीत फेल हुई थी उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन नेवी को ऑर्डर दे दिया था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दे। इतना ही नहीं दोस्तों, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोई भी ईरानियन शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आएंगे तो अमेरिकन नेवी उनको पानी के अंदर ही डुबा देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को भी धमकी दी थी कि अगर कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होंगे और ईरान को टोल देंगे उसको भी अमेरिकन नेवी ब्लॉक कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तो धमकी दी थी, लेकिन पूरी दुनिया को भी धमकी दी थी कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होंगे और ईरान को इसका टोल देंगे तो हम आपके शिप को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही रोक देंगे, आपको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं होने देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर एक साइड डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि ईरान अमेरिका की बातचीत मान ले, अभी भी टाइम है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब से अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का डिसीजन लिया है उसके बाद फिर से ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान की साइड से ऐसा अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और दोस्तों, दूसरी साइड ईरान ने भी अमेरिका और पूरे मिडल ईस्ट को धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की ट्राई करेंगे या कोशिश करेंगे तो ईरान भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। ईरान ने यहाँ पर यह सबसे बड़ी धमकी दी है कि मिडल ईस्ट के सभी पोर्ट ईरान की रेंज में है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे तो ईरान सभी मिडल ईस्ट के पोर्ट के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ईरान ने एक बार फिर से बहुत बड़ी गेम खेल दी है और फिर से अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल दिया है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जंग के अंदर इजराइल, अमेरिका और ईरान तीन ही कंट्री शामिल है, लेकिन हर बार ईरान सभी मिडल ईस्ट की कंट्री को लपेट लेता है ताकि वो कंट्री अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाए। इसीलिए इस बार फिर से ईरान ने एक बहुत बड़ी गेम खेल दी है कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे तो ईरान सिर्फ इजराइल और अमेरिका के जो एसेट है उसके ऊपर ही हमला नहीं करेंगे, ईरान जो भी मिडल ईस्ट के अंदर पोर्ट मौजूद है उसके ऊपर हमला करेंगे। और ये सभी पोर्ट ईरान की रेंज में है। और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पूरा मिडल ईस्ट ईरान की रेंज में आ जाता है। ईरान के पास काफी सारी ऐसी मिसाइल्स है जो पूरे मिडल ईस्ट को कवर कर लेती है। इतना ही नहीं, मिडल ईस्ट को तो ईरान के ड्रोन ही कवर कर लेते हैं। और ये बात मिडल ईस्ट के सभी कंट्री बड़ी अच्छी तरीके से अब समझ गए हैं कि ईरानियन मिसाइल्स के सामने अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाता है। तो अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया तो मिडल ईस्ट का एक भी पोर्ट सेफ नहीं है। और दोस्तों, एक बार फिर से पूरी दुनिया के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था, उस टाइम पे भी पूरी दुनिया के ऊपर खतरा था, पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस महसूस होने लगा था। लेकिन अब अमेरिका ने वही पत्ता खेलना चालू कर दिया है जो पत्ता पहले ईरान ने खेला था, वही पत्ता अब अमेरिका ईरान के ऊपर खेलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट बता दिया है कि अब अमेरिका ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे किसी भी हालत में। और दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से दुनिया का करीब 20% ऑयल का फ्लो होता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का। लेकिन दोस्तों, क्या अमेरिका करीब एक महीने से ईरान के सामने लगातार लड़ रहा है और जब से जंग चालू हुई है उस दिन से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो वरना अमेरिका ईरान के अंदर ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक अमेरिकन नेवी और अमेरिकन आर्मी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान से लेने में बिल्कुल ही नाकाम रही थी। तो अब आने वाले दिनों के अंदर देखने वाली बात यह है कि अमेरिका एक महीने से तो लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान से लेते हैं, क्योंकि ईरान यहाँ पर बिल्कुल चुप तो नहीं बैठने वाले। ईरान ने भी धमकी दे दी है कि हम अमेरिकन नेवी पे भी हमला करेंगे और अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया तो मिडल ईस्ट का एक भी पोर्ट सेफ नहीं है।
लेकिन दोस्तों ये सबके बीच इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, ईरानियन ऑफिशियल ने बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी इंडिया का शिप पास होता है उनसे अभी भी ईरान ने 1 रुपया भी टोल वसूल नहीं किया है। तो ईरान काफी दिनों से कह रहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप पास होंगे उससे हम टोल लेंगे, लेकिन ईरान ने ऑफिशियली बता दिया है कि अभी तक इंडियन शिप से ईरान ने टोल नहीं लिया। और ये रॉयटर ने रिपोर्ट किया है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। रॉयटर ने क्लियर कट लिखा है कि अभी तक इंडियन शिप से ईरान ने टोल नहीं लिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।